हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज के क्लास में हम एनिमल का जो टॉपिक था उसमें कुछ आगे बच गया था। आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बर्ड्स। देयर आर फाइव सेंस देयर आर फाइव सेंस इन एनिमल ऑन द अर्थ। कोई भी पशु है या मानव है तो उसके अंदर 5 सेंस ऑर्गन पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ज्ञान इंद्री, जैसे देयर आर आइज, आँख जो है वह भी ज्ञान इंद्री है। ईयर्स, यह भी क्या है, ज्ञान इंद्री है। नोज, टंग और स्किन। तो देयर आर 5 सेंस इन एनिमल ऑन द अर्थ। देयर आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब चलते हैं बाज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में बाज। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ गिद्ध है, सॉरी ये क्या है, गिद्ध है। और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ये बाज है, सॉरी। और यहाँ पर क्या है, चील है। तो सम स्पेशल बर्ड लाइक काइट्स, ईगल एंड वल्चर कैन सी थिंग 4 times more than human, so that they can recognize their prey from the distance। कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे स्पेशल बर्ड होते हैं, काइट, ईगल, वल्चर, चमगादड़ और ईगल गरुड़, वल्चर गिद्ध। तो यह जो होते हैं मनुष्य की तुलना में 4 टाइम मतलब 4 टाइम दूर से किसी वस्तु को देख लेते हैं। नॉकटर्नल एनिमल कैन ओनली सी वाइट एंड ब्लैक। जो ऐसे पशु होते हैं जिसको जो है ना नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, कहने का मतलब हुआ ऐसे पशु जो जिसको रात में दिखाई देता है। तो इन सारे पशु को क्या होता है, वह सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर को ही देख पाते हैं। जैसे क्या हो गया, उल्लू हो गया, रैकॉन हो गया। तो यह सब क्या है, नॉकटर्नल एनिमल है। बैट्स आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कहने का मतलब हुआ चमगादड़ क्या है, चमगादड़ जो चमगादड़ होते हैं वह क्या अपने मतलब जैसा बच्चा को जन्म देते हैं। कहने का मतलब हुआ चमगादड़ क्या है, एक स्तनपायी जानवर है जो अपने बच्चों को क्या करता है, दूध भी पिलाता है। आइए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल्स। अब जो एनिमल्स है उसका क्या क्या स्पेशल फीचर होता है, जिसे हम ऑस्टिच, EMU आर नॉट फाइट एनिमल, दे रन इंस्टेड फ्लाई। कहने का मतलब हुआ कि ऑस्टिच और जो शुतुरमुर्ग है वो और EMU जो है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। वह क्या करते हैं, सिर्फ वह क्या करते हैं, रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। Birds' eyes are fixed, hence they rotate their neck very often। बर्ड्स का जो आंखें होती है वह क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए वह क्या करते हैं, अपने गर्दन को तेजी से घुमाते हैं। Owl can almost fully rotate their head as it has fixed। जो उल्लू होते हैं यह क्या करते हैं, तेजी से अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेते हैं, क्योंकि इनकी आंखें क्या होता है, फिक्स होता है। आई स्कोस देयर आई बॉल कैन नॉट रोटेट। और क्या करते हैं, वो अपने आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उसको रोटेट नहीं कर पाते हैं, अपने सिर को ही पीछे की ओर घुमा लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्या है, जो कुछ पक्षी हैं जो हमारी तुलना में क्या है, 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है, कौन हो सकता है, कौवा, चील, बुलबुल
यह नहीं होगा। बाज, कबूतर, तोता, यह भी नहीं होगा। तो चील, बाज और गिद्ध क्या है, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख लेते हैं। आइए चलते हैं। कुछ जानवर रात में जगते हैं। क्या करते हैं? कुछ जानवर क्या है, रात में जगते कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, मतलब रात में जगने वाले जानवर वो काला और सफ़ेद रंग को में ही देख पाते हैं। जैसे हो गया आपका, क्या हो गया, उल्लू हो गया। आइए आगे चलते हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो क्या है, काला और सफ़ेद। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की तक घुमा सकता है? क्या होगा, पीछे की ओर घुमा सकता है। इसका सही आंसर उल्लू होगा, मतलब अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। आइए आगे चलते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल्स। स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं उसके स्पेशल फीचर होते हैं। बर्ड्स, इरेग्रेट बर्ड एंड बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसे होते हैं, ये आप सीरियल भी देखे होंगे आप लोग, यह रिश्ता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत ही फेमस है। तो इरेग्रेट बर्ड, बगुला एंड बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब सहजीवी संबंध होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर देखे होंगे, यह बगुला है और यह भैंस है। यह दोनों क्या, बगुला क्या करता है, इनके ऊपर जो भी कीड़ा मकोड़ा आता है उसको खाता है और भैंस अपना क्या करता है, घास खाता है। तो एक साथ इन्होंने दोनों जीवों को लाभ होता है, तो इसे हम बोलते हैं इग्रेट बर्ड, मतलब इग्रेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। इग्रेट बर्ड्स इज ऑफ्टन सी ऑन ए बफेलो बैक एज इट फीड्स ऑन पैरासाइट ऑन बफेलो बैक, मतलब जो भी परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, बगुला खाता है और यह घास खाते हैं, मतलब एक साथ दोनों बगुला और भैंस दोनों को लाभ पहुंचता है। आइए आगे देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है? नहीं, बगुला का कोई मनोरंजन नहीं है। भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में मदद करती है? यह भी नहीं होगा। बगुला भैंस को डराना चाहता है? यह भी नहीं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, दोनों क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल्स, आइए देखते हैं स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल्स। अब देखिए रेप्टाइल, ऐसे मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे कोबरा हो गया, कॉमन क्रेत, रसल वाइफर, सॉ स्केल वाइफर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेप्टाइल सच एज स्नेक हियर्स फ्रॉम द वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस और लैंड। और क्या होते हैं, जो रेप्टाइल होते हैं जैसे स्नैक्स हो गया, वह क्या करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, ज़मीन का वाइब्रेशन के थ्रू वह पता लगाते हैं। उसमें कोई स्पेशल ईयर नहीं होते, कान नहीं होते। स्नेक डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर, उसमें क्या होता है, कोई कान नहीं होता है। दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड, और क्या करते हैं, वो ज़मीन की सतह से सिर्फ वाइब्रेशन को फील करते हैं। व्हेन स्नेक बाइट्स पॉइजन इंटर ओनली थ्रू फैंग टू हॉलो टीथ, और क्या होते हैं, जो स्नेक जब किसी को काटता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, दो छिद्रदायक दांत होते हैं, और वह क्या करते हैं, उसी के थ्रू पॉइजन उसके अंदर जाता है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्नेक इन आवर कंट्री, ओनली 4 ऑफ देम पॉइजन, हमारे देश में बहुत तरह के
सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 4 जो है ना अधिक पॉइजन होते हैं, मतलब वह अधिक जहरीले होते हैं। वह है दे आर कोबरा, क्रेत, कॉमन क्रेत, रसल वाइफर जिसको डुबिया बोलते हैं, डुबोइया एंड सॉ स्केल वाइफर मतलब अजगर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कोबरा का फिगर है, और यहाँ पे कॉमन क्रेत, रसल वाइफर और सॉ स्केल वाइफर यहाँ देख रहे होंगे। ये हॉलो क्या है, हॉलो टीथ है, और इसी से क्या होता है, किसी का मतलब शरीर में जब स्नेक बाइट करता है तो क्या होता है, इसी हॉलो टीथ की मदद से उसके अंदर क्या जाता है, पॉइजन जाता है। आइए आगे चलते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। कोबरा, यह सही है। हमारे देश में केवल यह भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। 4 नहीं होते, 2 ही होते हैं। क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। अभी पढ़ें जस्ट, यह नहीं होगा। सांपों के काटे गई दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप जो काटता है तो उसका जो दवाई होता है सांप के ही जहर से बनाया जाता है। तो क्या हो गया, हम 3 गो आंसर के साथ जाएंगे तो A, B, D यह आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनी बी क्या है, हनी बी मधुमक्खी। हनी बी आर अटैच टू द लिटची फ्लावर, मतलब क्या होते हैं, वह फ्लावर में फूलों पे सटे रहते हैं, मतलब वो अपनी जो मधु होता है वह फूलों से प्राप्त करते हैं। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और जो अपनी जो हनी बी होता है वो क्या करता है, अपने अंडे देते हैं। कब, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो महीना होता है, इसी महीने वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्ट बी कीपिंग, और यही एक समय होता है जिसमें हम जो बेस्ट टाइम होता है यही होता है मधुमक्खी पालन का। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना बेस्ट होता है, तो वह होता है अक्टूबर टू दिसंबर। एवरी बी हैज 1 क्वीन बी एंड ले एग, और क्या होते हैं, एवरी बी हैज 1 क्वीन बी। अब क्या होते हैं, उसमें से प्रत्येक में से वहाँ पे जो छत्ते होते हैं उसमें से एक रानी मक्खी होती है, और वह क्या करती है, अंडे देती है। बाकी जो होते हैं वहाँ पे श्रमिक मक्खी होती है। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी, और जो रानी मक्खी के अलावा और जो भी मक्खी होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर बी होते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी, और वो क्या करते हैं, फूलों से रस को लाते हैं, ढोने का काम करते हैं। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, और जो नर मक्खी होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख ही रहेंगे, यह बी है, फूलों से रस चूसता है और इसके बाद वह जो है मधु बनाता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इसका कौन सा स्पेशल महीना होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, हनी बी पालने का। आइए आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर। जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है यह बेस्ट मंथ होता है मधुमक्खी पालने का। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। क्या है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और सही बात है, और गंदे पानी में वो खेलना पसंद करते हैं इसलिए उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है।
अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। यह नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो हाथी होते हैं दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। यह नहीं होगा। क्या होगा? 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम नहीं होता। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा जाते हैं। यह सही है। तो एक और फूड कौन है? एक और फूड, इसके साथ हम लोग जा सकते हैं। 3 महीने के हाथी के वजन 200 किलोग्राम नहीं होते हैं। आइए आगे हाथी के बारे में देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर एलिफेंट जो होते हैं, यह देख रहे होंगे सूंड वाला। एलिफेंट आर हर्बीवोरस। एलिफेंट लार्ज ईयर फ्लैप्स हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। और जो होते हैं इनका लार्ज ईयर होता है, और यह ईयर से क्या करते हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लीडर ऑफ द ग्रुप इज ऑफ्टन द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। जो नेता होते हैं वह क्या होते हैं? जो फीमेल हाथी होती है सबसे बड़ी, वही क्या होती है? वह नेता होते हैं, ग्रुप का लीडर होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हेयर टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। जो मेल एलिफेंट होते हैं वह क्या होते हैं? 14 से 15 ईयर ओल्ड होते हैं। वन एलिफेंट कैन ईट 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल ऑफ लीफ एंड ट्विंग वन डे। कहने का मतलब हुआ कि जो एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती खा लेते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन ए डे। एलिफेंट क्या करते हैं? बहुत आराम नहीं करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं 2 से 4 घंटे एक दिन में। एलिफेंट लव टू द प्ले विथ मड एंड वाटर, दे मड कीप देयर स्किन कूल। और जो एलिफेंट होते हैं वह खेलना पसंद करते हैं कीचड़ और वाटर के साथ, क्योंकि द मड कीप देयर स्किन कूल। और उसके क्या होता है? यह कीचड़ क्या करते हैं? उसके स्किन को ठंडा करके रखते हैं। देयर 3 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट वेट 200 किलोग्राम। और जो 3 मंथ का बेबी होता है उनका जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम होता है। आइए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। यहाँ जो है 1 3 4, यह भी सही क्या है? सॉरी, कहाँ गया पेन यार? यहाँ पर यह तो सही है ही, अधिकांश हाथी के लगभग 10 घंटे, यह गलत है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है, यह सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? 1 3 4। तो 1 3 4 कौन है? यहाँ पर क्या है? 1 3 4। अधिकांश जो 3 महीने के हाथी के बच्चे होते हैं उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। आइए आगे चलते हैं आप। तो हम किस ऑप्शन के साथ गए? यहाँ पे 3 नंबर 1 3 4, यह सही है, राइट ऑप्शन 3। आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखते हैं हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन कौन सा सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, यह क्या है? गलत। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समांतर लगभग 2 क्विंटल होता है, सही है। जो 3 महीने के वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक
भोजन खा लेते हैं, पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। यह भी गलती होगी जो यहाँ भी, ये भी गलती है। तो हम सही ऑप्शन के साथ नंबर 2 पर पहुँच। सही ऑप्शन कौन होगा? नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइगर में भी कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम। जो टाइगर होते हैं वह कितना एक दिन में खर्च करते हैं, कितना मीट खा लेते हैं? वह 40 kg खा लेते हैं। इट हैज़ 6 टाइम मोर साइट कैपेसिटी देन ह्यूमन इन नाइट। और क्या होते हैं उसके साथ, उसके पास उसका जो क्षमता होता है वह 6 टाइम आदमी की अपेक्षा वह क्या होते हैं, उनकी जो देखने की क्षमता होता है वह आदमी की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। फॉर हियरिंग दे कैन मूव देयर ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और क्या होते हैं वह अपने कान से विभिन्न दिशाओं को सुन सकते हैं, विभिन्न दिशाओं की ओर सुन सकते हैं। टाइगर कैन मेक डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीफ एंड साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। और क्या होते हैं टाइगर का कान इतना होता है, वह क्या करते हैं पत्ते की आवाज़ और किधर से कौन सा जानवर आ रहा है वह भी सुन लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। स्लोथ बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन आता है स्लोथ। आप यहाँ पे देख ही रहेंगे, यहाँ पे स्लोथ है, यह स्लोथ है, पैरों पे लटका हुआ है। स्लोथ आर मैमल्स विच लुक लाइक बियर। स्लोथ का आकार ऐसा होता है, एक जंतु है जो क्या है उसका आकार भालू की तरह होता है। इट इज़ नॉकटर्नल एनिमल, मतलब रात में जागने वाले एनिमल होते हैं। स्लीप अराउंड 17 आवर इन डे टाइम बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री। और क्या होते हैं वह 17 घंटा सोते हैं इन डे टाइम, मतलब दिन में, और पैरों से लटके हुए रहते हैं। दे स्लोथ ईट द लीव्स ऑन द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ का पत्ता खाते हैं। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड इन द टाइम दे मोर अराउंड वनली आई ट्री। और क्या होते हैं अपने जीवन काल में, उसका जीवन काल 40 साल होता है और वह वनली 8 ट्री पर दे आर मूव्ड अराउंड वनली 8 ट्री। और क्या होते हैं वह जो है ना 8 ट्री पर अपने जीवन काल को मूव मतलब घूमते रहते हैं, मतलब एक ट्री पे इसके बाद 8 ट्री, पहला ट्री पे लटका, फिर दूसरा ट्री पे लटका, फिर यहाँ पे देख रही है टाइम फॉर विच स्लोथ अवेक, जागने का टाइम। और यहाँ पर स्लीप ऑन द टाइम 70 आवर। और यह देखिए स्लोथ पेड़ पे लटका हुआ है, किस तरह है देख ही रहे होंगे आप फिगर में। चलिए आगे। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एनिमल जिराफ इज द टॉलेस्ट मैमल्स ऑफ द अर्थ। इट हैज अबाउट 5 मीटर हाइट। और इसका हाइट कितना होता है 5 मीटर। इट स्लीप फॉर वेरी लेस टाइम। इट्स लाइफ टाइम इज अबाउट 25 ईयर। इसका जो लाइफ टाइम होता है कितना होता है 25 ईयर होता है। आइए आगे चलते हैं। बर्ड्स बुलबुल यूजेज बॉसेस विद द डायर ग्रास टू मेक नेस्ट। रॉबिन नेस्ट इज मेड ऑफ सॉफ्ट ट्विंग रूट wool, हेयर, कॉटन, वूल, ग्रास। रॉबिन नेस्ट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। और रॉबिन जो चिड़िया होते हैं उनका घोंसला क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्रो मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विंग्स एंड इट्स मेक नेस्ट हाई ऑफ द ट्री। और ऊंची पेड़ पर क्या करते हैं कौवे अपना घोंसला बनाते हैं। बुलबुल क्या करती है अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, आप देख ही रहेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ देख ही रहे होंगे बहुत फेमस है 3 इडियट मूवी का। यहाँ पर कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल और कुक्कू डज नॉट मेक इट्स ऑन नेस्ट, इट ले इट एग इन क्रो नेक्स्ट। और वह क्या करते हैं कौवे के घोंसले में रहते हैं। तो कौन ऐसा
वर्ड्स है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो क्या है? कोयल। द क्रो अटैच देम along with its own egg. They drove make it nests among the thorn of the cactus plant. और ड्रोव क्या करते हैं? बनाते हैं नेक्स्ट एमोंग द थ्रोन ऑफ द कैक्टस प्लांट। और जो डव होते हैं वो क्या? कैक्टस के पौधे पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिसको पाकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाकता, हिंदी में पाकता। पाकता जो है ना, कहाँ घोंसला बनाता है? कैक्टस के पौधे पर। कोयल एग इन क्रो नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कोयल है, 3 इडियट में जो, यहाँ देखिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो कैक्टस के पौधे कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता पाकता पाकता है? क्या होगा? तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के दिन में जो नेक्स्ट क्लास होगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन से होगा। तो आप लोग यदि सेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, ओके, बाय।